सभी को नमस्कार। आज मैं ऐसी प्रतिभाशाली विदुषी महिला की बात करी हूँ जिन्होंने भारतीय स्त्रियों को दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो गरीबी, अभाव व दुर्दशा की स्थिति पर विजय प्राप्त करके वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ पंडित रमाबाई सरस्वती की। 23 अप्रैल 1858 में उनका जन्म मैसूर रियासत में हुआ था। उनके पिता विद्वान और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, पर उस समय की पारिवारिक रूढ़िवादिता इसमें बाधा बनी रही थी। रमा ने बचपन से ही घर पर खूब साधु संतों को आते देखा, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका पूरा परिवार गाँव घूमकर पौराणिक कथाएं सुनकर पेट भरा करते थे। पंडित रमाबाई असाधारण प्रतिभा की धनी थी। अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 20,000 श्लोक कंठस्थ कर दिए थे। देशाटन के कारण उन्होंने मराठी के साथ साथ कन्नड़, हिंदी तथा बांग्ला भाषाएं भी सीख ली थी। 20 वर्ष की उम्र में ही रमाबाई की संस्कृत ज्ञान के कारण उन्हें सरस्वती और पंडिता की उपाधियाँ प्रदान की गई थी। तभी से वे पंडित रमाबाई के नाम से जाने जाने लगी थी। 1876 से 1877 के दौरान भीषण अकाल में उनके पिता और माता का देहांत हो गया। रमाबाई व उनके छोटे भाई बहन पैदल भटकते रहे और 3 वर्ष में उन्होंने 4000 मील की यात्रा की। 22 वर्ष की उम्र में अपने भाई की मृत्यु के बाद रमाबाई ने एक तथाकथित ब्राह्मण को छोड़ के अन्य जाति के विवाह कर लिया। वो वकील थे, पर एक नन्ही बच्ची को छोड़कर 1.5 वर्ष बाद हैजे से उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अपने से ब्राह्मण को छोड़कर अन्य जाति में विवाह करने के कारण रमाबाई को कट्टरपंथियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अपने पति की मृत्यु के पश्चात वे पुनः आकर स्त्री शिक्षा के काम में लग गई। उन्होंने आर्य महिला समाज नामक संस्था की स्थापना की, जिसकी शीघ्र ही महाराष्ट्र भर में शाखाएं खुल गई। रमाबाई वर्ष 1883 में डॉक्टर बनने की इच्छा से ब्रिटेन गई, लेकिन सोने की शक्ति लगातार कम होने की वजह से कॉलेज में एडमिशन उनको नहीं मिला। अपने प्रयास के दौरान वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई। हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता व महिलाओं के अधिकारों के प्रति असम्मान को उन्होंने धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण बताया। वर्षों बाद अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, केवल 2 चीज़ें थी जिन पर वे धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण और आधुनिक जो कवि है वह वर्तमान समय के लोकप्रिय कथावाचक उच्च जाति के पुरुष व रूढ़िवादी सहमत थे। उच्च और निम्न जाति की महिलाएं एक वर्ग के रूप में बुरी, राक्षसों से भी बदतर और असत्य के समान वे अपवित्र थी और उन्हें पुरुषों की तरह मोक्ष नहीं मिल सकता था। लेकिन इसके बाद उनका ईसाई धर्म की रूढ़िवादिता से भी सामना हुआ। विदेशी धरती पर रहकर भी उन्होंने कई तरीकों से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और उसका प्रयास किया। उन्होंने शाकाहारी भोजन नहीं छोड़ा, उन ईसाई सिद्धांतों को खारिज कर दिया जिन्हें वे तर्कहीन मानती थी। वर्ष 1889 में भारत लौटने पर उन्होंने विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बाद में कृपा सदन नामक एक और महिला आश्रम भी बनाया। पंडित रमाबाई के इन आश्रमों में अनाथ और पीड़ित महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसके वे सब अपने पैर पर खड़ी हो सके। उन्होंने मुक्ति मिलन शुरू किया, जो ठुकराई गई महिलाओं और बच्चों का ठिकाना था। भारत में रूढ़िवादी लोगों द्वारा उनके धर्म परिवर्तन का बहुत ही विरोध हुआ। एक व्याख्यान में उन पर विदेशों की मदद से अपने जो हम वतन हैं उन लोगों के प्राचीन धर्म में आग लगाने का आरोप लगाया। ऐसे में भी श्री ज्योतिबा फुले व श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने उनका साथ दिया। उनकी बेटी मनोरमा ने एक
साझेदार के रूप में उनके साथ काम किया, स्कूलों और मिशन को चलाने में मदद की। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था और वे अधिक काम करने के कारण भी शायद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और वे 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई की मृत्यु हो गई। इस समय वो 63 वर्ष की थी। महिलाओं के उत्थान के लिए सदियों से संघर्ष जारी है और आज महिला व पुरुष दोनों के हितों के लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।